चलिए आज एक ऐसी स्क्रिप्ट को डिकोड करते हैं जिसने कुंभ मेला 2025 पर बहुत ही गंभीर और आलोचनात्मक नजरिया पेश किया है। इसका टाइटल है भक्ति का स्याह पक्ष और हम इसकी हर एक परत को खोलकर देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या दावे किए गए हैं। तो देखिए कहानी शुरू कहाँ से होती है, इस एक बहुत ही पावरफुल और चौंकाने वाले आरोप के साथ। ये भक्ति नहीं बल्कि सरकार द्वारा संचालित कत्लगाह थी। बस ये एक लाइन ही इस पूरी स्क्रिप्ट का टोन सेट कर देती है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये दावे किस बिना पर किए गए। तो हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले एक त्रासदी की कहानी, फिर सफाई व्यवस्था पर लगे गंभीर आरोप, उसके बाद समाज को बांटने के दावे, फिर बात करेंगे कि कैसे सच को दबाने की कोशिश की गई और आखिर में देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट किस अंतिम नतीजे पर पहुंचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस त्रासदी की जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आंकड़ा देखिए, ये स्क्रिप्ट दावा करती है कि एक भगदड़ में 32 लोगों की जान चली गई और इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। अब सवाल उठता है कि ये भगदड़ हुई क्यों? तो स्क्रिप्ट के हिसाब से इसकी सीधी वजह थी वीआईपी लोगों को रास्ता देने के लिए आम श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकना। मतलब इसे एक हादसा नहीं बल्कि मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी नाकामी के तौर पे पेश किया गया है। अच्छा, उस त्रासदी के बाद जो दूसरा बड़ा आरोप है वो जुड़ा है सफाई व्यवस्था से, यानी सैनिटेशन क्राइसिस से। जरा सोचिए, 12,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी, और स्क्रिप्ट का आरोप है कि ये दलित समुदाय से थे और उन्हें बिना किसी मास्क या ग्लव्स के 4 करोड़ लोगों का कचरा संभालने के लिए छोड़ दिया गया था। मतलब बहुत ही खतरनाक हालात में काम करने पर मजबूर किया गया। और फिर आता है ये आंकड़ा 47। स्क्रिप्ट का दावा है कि इतने सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, लेकिन जो असल में चौंकाने वाली बात है वो है मौत की वजह। तो देखिए, एक तरफ स्क्रिप्ट कहती है कि मौतें मीथेन गैस पॉइजनिंग से हुई, दूसरी तरफ ऑफिशियल वजह बताई गई नेचुरल कॉजेज। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, इसी पर ये पूरी स्क्रिप्ट सवाल खड़ी करती है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये सिर्फ हादसों या अव्यवस्था की बात नहीं है, स्क्रिप्ट में सामाजिक भेदभाव के भी गंभीर आरोप हैं। तो ये स्क्रिप्ट एक तरह का एक हायरार्की दिखाती है। एक तरफ मुस्लिम वेंडर्स जिन्हें कथित तौर पर बैन कर दिया गया था, दूसरी तरफ वीआईपी बाबा जिन्हें हर तरह की सुविधा और लग्जरी मिल रही थी, और इन सबके बीच आम आदमी, आम श्रद्धालु जो भगदड़ का शिकार हो रहा था। और बात यही नहीं रुकती, पैसे के भी आरोप हैं। स्क्रिप्ट का दावा है कि लगभग 250 करोड़ रुपए कुछ धार्मिक नेताओं ने अपने पर्सनल आश्रम बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, जब इतनी सारी बातें हो रही थी तो सवाल उठता है कि ये सब खबरों में क्यों नहीं आया। यहीं पर आता है चौथा एंगल, नैरेटिव को कंट्रोल करने का आरोप। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स थी। देखिए कैसे, पहले रॉयटर्स ने सफाई को लेकर एक नेगेटिव रिपोर्ट छापी, इसके ठीक बाद उस न्यूज एजेंसी पर ईडी का छापा पड़ता है और फिर उसी रिपोर्टिंग से जुड़े 6 पत्रकारों की गिरफ्तारी हो जाती है। तो स्क्रिप्ट का इशारा साफ है, ये एक के बाद एक हुई घटनाओं का कनेक्शन दिखा रही है। और भी बहुत कुछ है, जैसे 500 ड्रोन्स और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से बड़े पैमाने पर निगरानी का आरोप। फिर ये सवाल कि 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट आखिर गया कहाँ, और सबसे बड़ा आरोप ये कि सरकार के लिए सुरक्षा से ज्यादा जरूरी अपनी इमेज बचाना था। तो इन सब आरोपों के बाद स्क्रिप्ट आखिर में किस नतीजे पर पहुंचती है? चलिए इसका फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। स्क्रिप्ट का जो फाइनल जजमेंट है ना, वो बहुत ही तीखा है। वो कहती है ये भक्ति नहीं थी, ये था बिजनेस, करप्शन और मर्डर। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिर में ये स्क्रिप्ट एक कॉल टू एक्शन भी देती है। ये लोगों से सीधे अपील करती है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और इसे एक सच्चे भक्त का कर्तव्य बताया गया है, सच को सामने लाने का कर्तव्य। साथ में #कुंभ एक्सपोज जैसे हैशटैग इस्तेमाल करने को भी कहा गया है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि इतने बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को लेकर जो पब्लिक की सोच बनती है, उसे बनाने या बिगाड़ने में इस तरह की क्रिटिकल नैरेटिव्स का आखिर रोल क्या होता है।